सो हाय एवरीवन। आज का व्लॉग वो भी 2 साल बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के बोलने पे। तो बेसिकली आज अपन पुश डे रिकॉर्ड करेंगे जस्ट फॉर बिगिनर्स। तो बिगिनर्स मोस्टली एक मिस्टेक करते हैं, वो है कि एडवांस नेचुरल लिफ्टर्स या एनहांस लोगों का वॉल्यूम फॉलो करना। ठीक है, वो सबसे बड़ी गलती है। बेसिकली बिगिनर्स और एडवांस और एनहांस लोगों के वॉल्यूम, रेप्स और इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो फॉर दैट पर्पस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली। और इस पर सिर्फ पुश डे नहीं रिकॉर्ड होगा, मैं ऑल फॉर्म के ऊपर भी प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि क्या क्या फॉर्म होना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। और बेसिकली आज अपन जो भी करेंगे वो बिगिनर पुश डे, उसमें सिर्फ 10 से 12 हार्ड सेट्स रहेंगे, बिकॉज वी डोंट नीड मोर देन दैट। तो 10-12 सेट्स बहुत है बिगिनर्स के लिए। सो वी विल गो अप। तो अभी मैं चेंजिंग रूम में हूँ, तो यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, वहाँ पर लिफ्टिंग जोन है, थोड़ा वार्म अप करेंगे। ऑलवेज डू वार्म अप, देन वर्कआउट सेट्स, देन स्ट्रेचिंग। तो दिस शुड बी मैंडेटरी। वार्म अप में डायनामिक वार्म अप, मोबिलिटी ड्रिल्स करना, ताकि योर जॉइंट गेट्स वार्म, यू गेट बेटर मूवमेंट्स आफ्टर दैट। तो फिर उसके बाद अपन जाते हैं ऊपर। स्टार्टिंग ऑफ मैं बताता हूँ ऊपर जाके कि क्या एक्सरसाइज पहली होगी और क्या क्या पुश में क्या क्या कवर कर सकते हैं अपन। ठीक है, चल। सो बेसिकली पहला एक्सरसाइज है अपना इंक्लाइन डंबल प्रेस बेंच पे। तो बेंच को आपको रखना है 45 डिग्री पे। ठीक है, ऑलवेज। और ये भी थोड़ा अप रखना, ताकि ये यहाँ पर आप स्लिप ना करो। मोस्टली यहाँ पर एडजस्टेबल नहीं है, बट मोस्टली तो इसको थोड़ा अप रखना और इसको 45 डिग्री में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मैं अभी तो ले रहा हूँ वार्म अप सेट, बट ऑलवेज डू वन थिंग कि जब भी एक्सरसाइज चालू करो तो उसके पहले कभी भी वार्म अप सेट लिया करो। वार्म अप सेट में मोस्टली क्या होता है, थोड़े मसल्स को वार्म करते हैं। एटलीस्ट 1 से 2 सेट वार्म अप लो, देन गो फॉर अ मेन सेट। ठीक है, तो मैं एक वार्म अप सेट ले लेता हूँ। ठीक है, मीनवाइल मैं तुम लोग को फॉर्म भी बता दूंगा ऐसे। तो विल टेक 10 के डंबल्स, 10 kg से शुरू करते हैं अपन। ठीक है, 10 kg से शुरू करेंगे। यहाँ पर प्लेस करना। ठीक है, बराबर नी से थोड़े पहले पोजीशन पे प्लेस करना है। ठीक है, आर्च योर बैक। जैसे पीछे स्लाइड डाउन करोगे तो पैर से किक करना है। ठीक है, पैर से किक करके शोल्डर्स की तरफ लेकर, ऑल यू हैव टू डू इज किक विथ योर पैर से फिर यहाँ पर लेकर आना, नेक डाउन, चेस्ट अप, आर्च योर बैक। ठीक है, बैक को एकदम मिनिमम आर्च रखना। ठीक है, नाउ गो अप ऑल द वे अप, फिर स्लोली कम डाउन। 1 गो, 2 इजी, 3 5 6। और ये जो एसेंट्रिक पोर्शन है, इट शुड बी मोर देन 2 seconds। डन। ठीक है, अब ऐसे रखना है, वापस से वेट्स फेंकना नहीं है। तो बेसिकली ये था अपना पहला एक्सरसाइज। शुरू कर रहे हैं अपन इंक्लाइन डंबल प्रेस से। मैं एक वार्म अप सेट लिया हूँ, फिर उसके बाद जो भी है मोस्टली मेन सेट्स पे जाऊँगा। मैं 1 से 2 वार्म अप सेट करता हूँ क्योंकि मेरे मसल्स थोड़े यूज टू होने देता हूँ। ठीक है, और ऑल्सो वार्म अप ऐसा मत करो कि फटीग आ जाए। ठीक है, प्री सेट फटीग ना आना चाहिए। तो बेटर है कि आप ये करो कि वार्म अप थोड़े लाइट रखो, 10-12 रेप्स मिनिमम, मतलब एकदम लेस वेट, देन गो फॉर इट। ठीक है, फिर इंक्लाइन करेंगे, फिर फ्लैट करेंगे, शोल्डर में प्रेस लेके, साइड लैटरल और रोप में पुश डाउन।
दैट्स इट फॉर पुश डे. पुश डे इज़ वॉट वो मोमेंट जिसमें तुम पुश करते हो. पुल डे इज़ वॉट विच यू पुल इट टुवर्ड्स योर सेल्फ. तो मोस्टली उस पर होता है बैक और बाइसेप, इस पे हो जाता है चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप, एंड देन वी विल डू लेग्स अलग से. तो 3 फॉर्मेट में वीडियोज़ आएंगे. ठीक है, आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं मेन सेट पे. सो ये हमारा फर्स्ट सेट है. तो क्लोज टू फेलियर तो नहीं, 1-2 रब रिजर्व में रख के करेंगे. ठीक है. और एक की पॉइंट, जब आप लोग ट्रेन कर रहे हो तो मेक श्योर कि 2-3 रेप रिजर्व में रखना. फेलियर तक, क्लोज टू फेलियर ट्रेन करो, ज़्यादा फेलियर तक नहीं. अभी ये जो हार्ड सेट्स में रखा हूँ 12 से 14 सेट्स, 12 या 13 सेट्स तक ये मैक्सिमम एक पुश डे में. तो इसका रीज़न ये है, ये फोकस और प्रोग्रेशन पे. तो बिगिनर मोस्टली फोकस और प्रोग्रेशन में वर्क करें. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 20 हार्ड सेट्स, वो जो कि वॉल्यूम बेस्ड है एंड ऑल्सो इंटेंसिटी भी है, तो डिपेंड करते हैं व्हाट काइंड ऑफ लिफ्टर्स यू आर. इफ़ यू आर बिगिनर, इंटरमीडिएट और एनहांस, तो उस बेस पे वॉल्यूम काम करते हैं. तो फिर अभी अपन करते हैं सेकेंड सेट. जितना हो सकता है कंट्रोल करने की आदत है. 3, 4, 5, 6, 7. ऑल्सो ये जो भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये कोई रैंडम एक्सरसाइज नहीं है. ठीक है, ये मेरे 7-8 साल की मेहनत है और ये वो सोच के बनाया गया है. ये मिस्टेक्स मैं कर चुका हूँ. ठीक है, आज से 5-6 साल पहले मैं भी कुछ तुम लोग की तरह ही मिस्टेक करता था, जहाँ पर मैं भी किसी को फॉलो करता था ऐसे रैंडम. कितना है, एक चेस्ट के 3 एक्सरसाइज, शोल्डर के 4 एक्सरसाइज, ऐसा कुछ भी रैंडम करना. वॉल्यूम, इंटेंसिटी किसी को भी नहीं समझ रहा. तो ये गलती आप लोग ना करो. तो मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन और ये जो भी है पूरा मैकेनिकल टेंशन पे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और रिकवरी पे डिपेंड करता है. इसलिए मैं ये वॉल्यूम रखा हूँ जस्ट फॉर बिगिनर्स. तो इंटरमीडिएट के लिए आई वुड हैव गॉन अप फॉर वॉल्यूम. ऑल्सो इंटेंसिटी तो वो होती है जस्ट बिकॉज दे आर ऑल्सो इंटरमीडिएट. ठीक है, एनहांस लोग के लिए देयर इज अ डिफरेंट वॉल्यूम. दे कैन गो मोर अप. नेचुरल लिफ्टर से भी और ज़्यादा वॉल्यूम झेल सकते हैं. ठीक है, तो अभी मेरा सेकेंड सेट तो हो गया है, अभी थर्ड सेट बाकी है. सो वी विल गो टू द थर्ड सेट. मैं इतने डंबल्स यूज टू नहीं हूँ. पहले मैं था, बट अभी यहाँ पर मशीन्स की है तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने मशीन्स में बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है, थर्ड सेट करते हैं. फिर उसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ अपना फ्लैट डंबल प्रेस और मशीन प्रेस. वॉट एवर यू हैव, गो फॉर दैट. तो उससे शुरू करते हैं. रुक जाओ. सो अभी अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये फ्लैट प्रेस या मशीन प्रेस. देखो अभी मेरे इधर है, ये मशीन है ऐसे तरह की फ्लैट बेंच की. ठीक है, ऐसी और ऐसी. बट यू कैन ऑल्सो डू डम्बल्स जो इंक्लाइन में किए थे, वही सेम सेटअप. ठीक है, इंक्लाइन का सेम सेटअप रखना है. बस फ्लैट बना के रखो, आर्च योर बैक, देन जस्ट डू फॉर्मल लिफ्टिंग जो यूजुअली करते हो. ठीक है, तो अभी मेरे पास मशीन है तो मशीन इज़ बेटर. अगर आपको डंबल में ज़्यादा इंस्टेबिलिटी लग रही है, यू आर नॉट एबल टू मैनेज द डंबल्स,
तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि तुम बेंच प्रेस पे ऑप्ट कर लेना, चाहे स्मिथ मशीन या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अभी अपन इसी में मशीन में करके बताता हूँ तुम लोग को। ठीक है, देखो, तो फ्लैट डंबल प्रेस का अल्टरनेट है ये, मेरे पास मशीन है तो इसलिए मैं मशीन में कर रहा हूँ। तो अभी वही करेंगे, इसके भी 2 सेट्स लूँगा मैं बस। तो आपको 3 सेट्स इंक्लाइन के, 2 सेट फ्लैट के, 2 से 3 सेट शोल्डर प्रेस, 3 सेट्स ऑफ साइड लैटरल एंड देन एक रो पुश डाउन 2 to 3 सेट्स, दैट्स ऑल। और इसका रेप रेंज होगा मोस्टली 10 to 15 रेप्स। तो वही इस पे परफॉर्म करो। ऑल्सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड छोड़ दो, ज़्यादातर क्लोज टू फेलियर जाना, प्रोग्रेशन और फोकस। और इस पे सबसे ज़्यादा आपको देना है फॉर्म पे ध्यान। ठीक है, फॉर्म पहले परफेक्ट कर लेना, फिर बाद में यू विल लर्न धीरे धीरे कि ग्रेजुअली कैसा वेट बढ़ाना है, कैसे अप जाना है। ऐसे नहीं कि आकर दूसरे को देखकर। और ऑलवेज रिमेंबर, ईगो लिफ्टिंग करो मगर ईगो राइट वे में होना चाहिए, नहीं तो ईगो जिम के बाहर ही सही है। यहाँ पर ईगो कैन लीड यू टू हॉस्पिटल्स, तो बेटर है कि ये चीज़ अवॉइड करना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इस पे लोड करता हूँ मैं एंड देन वी विल स्टार्ट। सो ये हमारा पहला सेट है, इसके भी 2 सेट करूँगा, 8 सेट, दैट्स ऑल। ठीक है, ये यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। और एक बात याद रख लेना, कभी भी ज़्यादा एक्सरसाइज से ज़्यादा गेन्स नहीं आते। प्रॉपर वॉल्यूम रहना चाहिए विद इंटेंसिटी विल लीड टू मसल गेन। और सबसे पहली प्रायोरिटी है डाइट। डाइट के से बिना कोई एक्सरसाइज, कोई मैजिक काम नहीं आएगा आपके लिए। तो कितना भी एडवांस ट्रेनर हायर कर लो, कुछ भी हायर कर लो, अगर वो कुछ आपको प्लान देता है, यू आर नॉट फॉलोइंग इट, बस आके वर्कआउट करें एंड एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स, तो ये तो तुमको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, डाइट इज़ एवरीथिंग। डाइट को प्रायोरिटी पे रखो, स्ट्रेंथ विल ग्रेजुअली गो अप। पहले अब बिगिनर हो तो बिगिनर पहले अपने आप को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में डालो। सडनली आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट मच ऑफ डाइट, तो धीरे धीरे ईटिंग हैबिट्स में डालो, फिर बाद में गो टू मतलब डाइट, थोड़े बहुत डाइट स्ट्रक्चर पे, जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जैसा आपका बजट अलाउ करता है वैसा करो। फिर मीनवाइल तब तक आपको फॉर्म सीखना है, फोकस करना है, प्रोग्रेशन कैसे लेकर आना है, ये सब चीज़ सीखना है। ठीक है, तो ज़्यादा और दूसरों को देख के एक्सरसाइज फॉलो मत करो, वो ही करो जो आप पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये बेसिक बायोमैकेनिक्स के बेस पे मैं ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आपको सेलेक्ट करके दे रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी वर्क करती है, इसी को स्टिक करो और इसी पे प्रोग्रेस करो। वंस यू प्रोग्रेस ऑन दिस यू विल ग्रेजुअली गो अप, देन यू कैन मूव टू सम अदर एक्सरसाइज। जब तक आप बिगिनर कैटेगरी में फॉल करते हो, डू दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम ओनली, और इसी पे प्रोग्रेस करता है। ठीक है, चलो पहला सेट स्टार्ट करते हैं फिर। सी हाउ डू आई परफॉर्म। सेम बेंच पे सेम, आज शुदा बॉडी शूज, पैर थोड़े पीछे लेना, चेस्ट अप करके उठाना। ठीक है, कम डाउन स्लोली, इसेंट्रिक में कंट्रोल करना, 2 सेकंड से ऊपर रहना। Six. Nine. ठीक है, एक बार याद रखना, जब भी कोई भी तरह का बेंच प्रेस या मेक श्योर कि डंबल, इंक्लाइन प्रेस, बेंच प्रेस और फ्लैट जो भी प्रेसेस कर रहे हो, हल्का से एल्बो को इनवर्ट्स की तरफ रखना, टक इन करना, ऐसे वाइड नहीं रखना, ताकि इट विल पुट एट द एंड वो अपने शोल्डर्स पे, तो आपके जॉइंट्स पे, शोल्डर्स पे ज़्यादा प्रेशर लोड कर देगा, तो दैट विल लीड टू अ सीरियस इंजरी। ऑल्सो जितना हो सकता है अगर आपके पास मशीन्स है तो मशीन पे स्टिक करना, दैट विल बी इजी फॉर यू, कि वो बेसिक मशीन्स कैसी है, ऑलरेडी फॉर्म के बेस पे बनी हुई रहती है, तो फॉर्म पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है एंड यू कैन प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऑन दैट ईजिली। बट इफ़ यू डोंट हैव मशीन्स,
अभी सब जगह सब मशीन्स अवेलेबल नहीं होती है और सब लोकेलिटी में भी नहीं, तो स्टिक टू द बेसिक। डंबल्स में यू कैन डू एवरी वर्कआउट, वट एवर काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू वांट टू डू, यू कैन डू इट ऑन डंबल। तो डंबल में हर तरह के एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है। मैं 3 सेट्स यूज़ करूँगा इसके, आपको 2 सेट्स करना है। ये मेरे वॉल्यूम बेस्ड पे है, बट आपके लिए 2 सेट्स बहुत इनफ है, ठीक है। फॉर्म पे सबसे पहली प्रायोरिटी फॉर्म, फॉर्म फॉर्म एंड फॉर्म, यही प्रायोरिटी है आपकी। फॉर्म छोड़ के आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्म पे ध्यान दो। 10-12 रेप्स, 10 to 15 रेप्स के बीच में ट्रेन करो, दैट्स ऑल। तो बेसिकली ये अपना थर्ड एक्सरसाइज है विच इज़ फॉर शोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन करेंगे शोल्डर प्रेस डंबल पे। मैं मोस्टली मशीनी प्रेशर ये करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, बट अभी बेसिक चीज़ पे स्टिक करेंगे, ठीक है। ऑल्सो मेरे को ये 90 डिग्री ऐसा बेंच नहीं पसंद है। आई फील कि ये थोड़ा 80 पे होना चाहिए था, विल बी बेटर। और एल्स ऑल आपको क्या करना है, आपको थोड़ा आगे बैठना है एंड यू हैव टू जस्ट टेक इट ओवर योर डंबल्स। तो मैं एक बार आपको करके बताता हूँ, ठीक है। डंबल ग्रैब करो, थोड़ा आगे बैठना ताकि थोड़ा ये रिक्लाइन फील करो, ठीक है। सेम वहीं पैर के पास रखना और शोल्डर तक उसको अप लेना, ठीक है। चल ये देखो, यहाँ पर आप चेस्ट अप लेना है, ठीक है। एल्बोज इनवर्ड्स की तरफ रखना है, ये आउटवर्ड्स है, इसको थोड़ा इनवर्ड्स रखना है। यहाँ पर एसेंट्रिक कंट्रोल करना है, यहाँ से नीचे टिल शोल्डर्स के ऊपर तक लेकर आना, देन अप। 1 गो 2, और ऊपर जाके ऐसा मिलाना नहीं है डंबल और कंट्रोल करना है, ठीक है। 3, ऊपर लॉक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लॉक करने के बाद देयर इज नो स्टेमिना, सो पॉइंट नहीं बनता, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 तो ऐसे परफॉर्म करना है, ठीक है। कंट्रोल रेप्स, ज़्यादा हैवी जाने की कोशिश मत करो, पहले फॉर्म सीख लेना, फिर बाद में ग्रेजुअली वेट अप करना। अगर डंबल कंट्रोल करने थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो बेटर है कि आप स्मिथ मशीन में शोल्डर प्रेस कर लेना। यहाँ कोई भी तरह का शोल्डर प्रेस की मशीन्स हो तो वो यूज़ कर लेना, बेटर है अल्टरनेट। अगर आप सिर्फ डंबल कंट्रोल नहीं कर पाए, बट जितना फ्री वेट्स कंट्रोल कर सकते हो करो, ताकि यू शुड गेट यूज्ड टू इट। ऐसे केस में जहाँ आप कहीं गए हो और वहाँ पर इतनी एडवांस मशीन नहीं है बट डंबल है, तो यू शुड नो कि डंबल से बेसिक मेरा एक्सरसाइज हो सकता है। सच केस लाइक कोविड आ गया था, ऐसा कुछ आ गया था बीच में जहाँ पब्लिक लोग घर पे वर्कआउट कर रहे थे, बट इवन विथ 2-4 डंबल्स आप कैसे ट्रेन कर सकते हो वो सीख जाओगे अगर आपको डंबल से आता है तो, ठीक है। इसके बाद अपन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ फॉर साइड लेटरल। साइड लेटरल मशीन्स में कर सकते हैं, डंबल में कर सकते हैं, बेटर है। मैं आपको एक एस टायर ये बताता हूँ, साइड लेटरल वेरिएशन वही करना, ज़्यादा ये फैंसी चीज़ों पे ऑप मत करो, बेसिक पे देखो। साइंस बहुत प्रोग्रेसिव है, एवरी अदर डे कुछ ना कुछ वेरिएशन आते रहेगा। इंटरनेट बहुत फैंसी और बहुत कंफ्यूजिंग है, रील्स में ये वो मल्टी बहुत चीज़ मत देखो, बेसिक चीज़ पे स्टिक करना और बेसिक चीज़ करना है। इसके बाद साइड लेटरल करेंगे, देन वी विल डू रो पुश डाउन, देन वी विल एंड द वर्कआउट, ठीक है। चलो इसके बाद साइड लेटरल पे आते हैं। थोड़ा सा बेंच मैंने ऊपर ले लिया, तो ये बेंच एरिया मेरे को परफेक्ट लगा, ठीक है।
2 सेट तो मैंने कर लिए, ये लास्ट सेट है, ये करेगा। फॉर्म और कंट्रोल पे ही ज़्यादा ध्यान। तीन सेट्स हो गए इसके, तो 3 सेट के बाद अभी जाएंगे अपन रो पुश डाउन पे। और पब्लिक कमेंट में ये भी बताओ कि ये लुक कैसा लग रहा है, क्या मैं यही लुक कैरी करूं या चेंज करूं लुक को कुछ। ठीक है, रो पुश डाउन पे जाते हैं, आ जाओ। ठीक है, ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज है। मैं थोड़ी सेट कर देता उसको, रोप को पुली को ऊपर सेट कर दिया। ठीक है, दिस इज अ पुश डाउन मूवमेंट फॉर ट्राइसेप। बार को ग्रैब करो, थोड़ा पीछे हटो, आर्च बनाओ। ठीक है, आगे लीन फॉरवर्ड करो, हिप के पास लॉक करो, देन जस्ट पुश इट डाउन। सिंपल, स्लोली ग्रेजुअली आप आने दो। 2 गो 3। देखो, स्लो एंड कंट्रोल, एसेंट्रिक को जितना हो सकता है उतना कंट्रोल, जितना हो सकता है उतना नहीं, ताकि वो टेम्पो वाला फटीग लेकर आने। दैट इज अ डिफरेंट ट्रेनिंग। बस 2 सेकंड से ज़्यादा ट्रेन करो, 2 सेकंड से ज़्यादा एसेंट्रिक कंट्रोल करो। इसके भी 3 सेट कर लेना। ठीक है, तो ये है आज का अपना पुश डे। इससे ज़्यादा कोई वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, 12-13 हार्ड सेट बहुत है एक बिगिनर के लिए। इससे ज़्यादा नहीं जाना, कॉज बिगिनर के लिए यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मसल मास। तुम लोग के पास इतना मसल मास ही नहीं है कि तुम लोग 18-20 हार्ड सेट लेके जाओ, तो रिकवर कैसा करोगे। ठीक है, कम रखना, ताकि पुश पुल लेग, रेस्ट पुश पुल लेग, ये सीक्वेंस फॉलो करो। ठीक है, एंड ऑल्सो अभी इसके मैं और 2 सेट्स करने वाला हूँ, देन ख़त्म करते, फिर मिलता हूँ मैं तुमको। सो वर्कआउट तो ख़त्म हो चुका है बेसिकली, अभी थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे। स्ट्रेचिंग करता हूँ, आपको बताता हूँ। थोड़ा स्ट्रेच करके फिर वी विल हेड होम। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। पुल वर्कआउट आने वाला है फॉर बिगिनर्स ओनली। ठीक है, तो पुल वर्कआउट रिकॉर्ड करेंगे, तो सब्सक्राइब करना, मेक श्योर कमेंट करना और आपका प्यार दिखाना। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा वर्कआउट का फॉर्मेट और ये वर्कआउट जो भी आज मैंने किया है विथ रेप्स एंड विथ सेट्स, आई विल राइट इट डाउन, तो ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल नेक्स्ट टाइम।